नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम हिंदी विषय बाल भारती कक्षा तीसरी में पाठ 9 मैं तितली हूँ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम तितली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि कुछ रोचक जानकारी भी हैं और कुछ नई बातें भी हम सीखेंगे। परंतु ये ध्यान रहे कि पाठ को ध्यान से आप सभी को सुनना है। मैं तितली हूँ यह एक आत्मकथा पाठ है, अर्थात जिसमें तितली स्वयं अपने बारे में हम सभी को जानकारी दे रही है। आओ इस पाठ के बारे में हम विस्तृत या विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं तितली हूँ। बच्चों, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आप सभी ने उपरोक्त चित्रों को देखते माने तुरंत आप लोगों के दिमाग में एक रंग बिरंगा चित्र सामने आ गया होगा। तुम समझ ही गए होगे कि मैं तितली हूँ। यहाँ वहाँ उड़ती हूँ। अनेक आकार प्रकार की रंग बिरंगी तितलियाँ तुम सबने देखी होगी। आपने अपने आसपास अनेक प्रकार की रंग बिरंगी तितलियाँ अगल बगल में कई बार देखी होगी और देखने में भी वह बहुत सुंदर लगती हैं। इसीलिए तितली को रंगों की रानी भी कहते हैं। तितली मेरे शरीर के सिर, वक्ष और उदर 3 भाग होते हैं। तो तितली के शरीर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जो आगे की तरफ होता है, वो होता है उसका सर। दूसरा होता है वक्ष, अर्थात जिसे हम लोग छाती कहते हैं, जो कि बीच का हिस्सा होता है। और अंत में तितली का होता है उदर। उदर अर्थात होता है पेट। तो तितली के शरीर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। मेरे 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी अर्थात एक जोड़ी में 2 होता है, अर्थात तितली के कुल 6 पैर होते हैं। और मेरे सिर पर 2 आँखें भी होती हैं। और मेरा प्रिय भोजन होता है फूलों का रस, जिसे पाने के लिए मैं एक फूल पे दूसरे फूल पर मंडराती रहती हूँ। अक्सर आप लोगों ने तितलियों को फूलों से रस लेते हुए देखा होगा, अर्थात फूलों पर बैठे हुए देखा होगा, क्योंकि तितली का प्रमुख भोजन जो होता है फूलों का रस होता है। इसी से तितली भोजन प्राप्त करती है। तितली को आगे की तरफ 2 सूंड भी होती है। इसी सूंड की सहायता से वो फूलों में डालकर अपना फूलों से रस पीती है, जिससे कि तितली अपना भोजन प्राप्त करती है। तो तितली अपना भोजन मुख्य रूप से किससे प्राप्त करती है? फूलों से प्राप्त करती है। मैं जानती हूँ बच्चों, मेरा रंग रूप विशेषकर बहुत सुंदर लगता है। सभी बच्चों को तितली के रंग रूप अच्छे लगते हैं ना? हाँ, हमें भी अच्छे लगते हैं। परंतु जानकारी के लिए बता देते हैं कि तितली को 2 जोड़ी पंख होते हैं, अर्थात तितली को कुल कितने पंख होते हैं? 4 पंख होते हैं, जो कि 2 हिस्सों में बटे होते हैं। यहाँ हम लोग कई बार गलती करते हैं, कहते हैं कि तितली के केवल 2 पंख होते हैं। ऐसा नहीं है, तितली के कुल 4 पंख होते हैं। इन पर कई रंगों के आकर्षक चकत्ते होते हैं, अर्थात तितली एक रंग की होती है क्या? नहीं, उस पर अनेक रंग क्योंकि धागे धब्बे बने हुए होते हैं। एक बात बताने में तितली कहती है कि मुझे बहुत दुख होती है। कई बार बच्चे मुझे पकड़ते हैं, या जब मैं फूलों के रस चूसती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं। ऐसा हमें करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे तो मुझे पकड़कर अपनी कॉपी में बंद करके रखते हैं, अर्थात मेरे रंग बिरंगे पंखों को अपनी कॉपी में दबा कर रखते हैं। इससे मेरी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि मैं मर भी जाती हूँ। परंतु मैं तो एक सुंदर जीव हूँ, तो क्या तुम्हें मुझे मारना चाहिए क्या? नहीं। तो इसीलिए मुझे परेशान नहीं करना
चाहिए। बच्चों, मैं लंबे समय तक तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तितली कहती है कि मैं आपके साथ में 1-2 दिन नहीं, वर्षों से रहती आ रही हूँ और वर्षों तक आपके साथ में रहना चाहती हूँ। इसीलिए आप लोगों को मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए शपथ लो कि आज से तुम लोग मुझे नहीं पकड़ोगे। तो इसी तरह से प्रण लो, अर्थात प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद तुम लोग कोई भी मुझे पकड़ोगे नहीं, जिससे कि मुझे परेशानी होगी, मेरे शरीर को तकलीफ होगी या मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस सभी बातों का आप लोग प्रण ले रहे हो ना बच्चों? ठीक है, तो अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भूख लग रही है और मुझे गेंदे के फूल का रस भी पीना है। तो इस तरह से तितली अपने बारे में जानकारी देती है और अंत में कहती है नमस्ते। अच्छा बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आएगा और अगर आपके आसपास तितली दिखाई दे तो आप लोग उसे बिल्कुल परेशान या तंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको इसके अगले सेशन में मैं देने वाला हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।